नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। इतनी देर से आने के लिए पहले तो क्षमा चाहेंगे, क्योंकि जो अभी जिस घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, आप लोगों में से कईयों को मालूम होगा, और जिन्हें नहीं मालूम होगा तो ये एक बेहद दुखद घटना घटी है चाईबासा में। आपको बता दें, जो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं मनोहरपुर से, गुरुचरण नायक, उन पे नक्सलियों ने हमला कर दिया है। और इस घटना में जो दो अंगरक्षक थे उनके, जो झारखंड पुलिस के जवान थे, उनके शहीद होने की भी खबर आई है। और एक जो और अतिरिक्त अंगरक्षक हैं वो भी झारखंड पुलिस के ही जवान हैं, उनकी घायल होने की सूचना है और उनका फ़िलहाल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि जो गुरुचरण नायक, जो पूर्व विधायक हैं मनोहरपुर से, वो अपने ही घर के पास से लगभग 2 किलोमीटर दूर वहाँ पर एक गोइलकेरा थाना क्षेत्र में झिलरुआ गांव के पास हाई स्कूल का मैदान है, जहाँ पे गांव ख़त्म होता है उससे थोड़ी ही दूरी पर, और वहाँ पे फुटबॉल मैच का आयोजन चल रहा था। और फुटबॉल मैच के आयोजन में ये मुख्य अतिथि थे। हालांकि पूर्व विधायक लेट से ही पहुँचे थे, चूँकि प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के समय इनके हाथों से होना था। ये चीफ गेस्ट भी थे उस फुटबॉल मैच के आयोजन में। तभी जब लगभग सारा कार्यक्रम खत्म होने वाला था, गाड़ी भी फिर से विधायक जी की लग गई थी, पूर्व विधायक की, तभी वो बैठना चाह रहे थे और उनके साथ उनके 3 अंगरक्षक भी थे और जो निजी ड्राइवर भी थे। तभी नक्सलियों ने, लगभग 15 से 20 की संख्या में आए नक्सलियों ने हमला कर दिया। और जो खबर आ रही है कि वहाँ पे फायरिंग नहीं हुई, बल्कि वो लोग चाकू की नोक पर 2 अंगरक्षकों को अपने कब्जे में कर लिया और जंगल की तरफ ले जाकर उनकी गला रेत कर हत्या कर दी। और जो 2 अंगरक्षक के शहीद होने की खबर है वो शंकर नायक हैं और ठाकुर हेम्ब्रम हैं, जबकि जो तीसरा जो अंगरक्षक है राम टुडू, वो फिलहाल घायल हैं। घटना जैसे ही घटी, चूँकि जब तीनों अंगरक्षकों को नक्सली अपने कब्ज़े में ले लिया, इन तीनों का हथियार भी छीन लिया और मारपीट करने लगे, और 2 को फिर उसके बाद जो बताया जा रहा है कि गला रेत दिया गया। तब तक विधायक को समय मिला और वो चूँकि अंधेरा होने ही वाला था, वो भागकर एक पुल के नीचे, यूँ कह ले पुल नुमा था, उसके नीचे जाकर छुप गए। और फिर जब अंधेरा हो गया तो थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से निकले और खेत में दौड़ लगाते हुए वहाँ से वो सोनुआ थाना पहुँच गए। उस दौरान उनके जो निजी चालक भी थे वो भी वहाँ मौजूद थे। निजी चालक भी किसी तरीके से अपना जान बचाए। तो ये 3 लोगों की बात ये घटना आई है। आपको बता दें कि ये घटना जो गुरुचरण नायक के साथ आज जो घटी, इनसे ठीक पहले 9 जनवरी 2012 को जब ये विधायक भी थे संभवतः, और वहाँ पे शिलान्यास कार्यक्रम चल रहा था हाई स्कूल का और पीसीसी का, तो वहाँ पे भी 2 बार इंटरेक्शन हुआ। और जैसे ही नारियल फोड़ने का कार्यक्रम कर रहे थे तो गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। हालांकि उस समय पुलिस की संख्या ज़्यादा थी, उन लोगों ने मोर्चा संभाला, तो उस समय भी 2012 में गुरुचरण नायक बच गए थे, उस नक्सली घटना में शिकार नहीं हुए, और पुलिस के जवानों ने मुस्तैदी से काम लिया। हालांकि पुलिस के जवान आज काफ़ी कम संख्या में थे, इनके सिर्फ 3 बॉडीगार्ड थे, इसलिए संभवतः इस तरीके की बड़ी घटना घटी है। अब इस घटना के बाद वहाँ के पुलिस प्रशासन पे पूरी तरीके से उंगली उठ रहा है। अजय लिंडा से, वहाँ के जो वर्तमान एसपी है, हमने कई बार संपर्क करने की भी कोशिश की, लेकिन वो संभवतः व्यस्त हैं काफ़ी और वो बात नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि वहाँ के जो कनीय अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश की गई तो कहा गया कि काफ़ी, चूँकि घंघोर नक्सल प्रभावित इलाका है, इसलिए पुलिस फोर्स वहाँ भेजने के पहले पूरी तैयारी कर ली जा रही है ताकि और भी कहीं एम्बूश तो ना हो। इस तरीके से आमतौर पे नक्सली अपना ट्रिक अपनाते हैं। अब
इस घटना के बाद, ये घटना लगभग शाम के 6 बजे की है, बीजेपी पूरी तरीके से राज्य में आक्रामक हो गई है। चाहे वो नेता विधायक दल बाबूलाल मरांडी हो या प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश हो या तमाम लोग सरकार को ये कह रहे हैं कि इस सरकार में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। लेकिन एक बात आपको सोचना चाहिए, इससे पहले भी पूर्व विधायक के घरों पे पोस्टर चिपकाया था नक्सलियों ने। जहां ये घटना घटी ठीक यहीं पर 1 सप्ताह पहले 2 ग्रामीणों की हत्या नक्सलियों ने की, पुलिस मुखबिर बताकर। उसके बाद पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही थी कि नहीं चला रही थी। अचानक जब फुटबॉल मैदान में इस तरीके का भीड़ था, खिलाड़ियों का भीड़ था, दर्शकों का भीड़ था, अचानक नक्सली कैसे आ गए उतनी संख्या में वहाँ पर और पूरा हथियार छीनकर ले गए और 2 जवान हमारे इस दौरान शहीद भी हुए। तो इस तरीके की कई सवाल है जिसका जवाब अभी आना बाकी है पुलिस के तरफ से। और लेकिन अब इसको लेकर बीजेपी कल अपने 513 मंडल, सभी मंडलों में सरकार का पुतला दहन करेगी। लेकिन ये जो घटना है घटी है, जो आपको एक बार फिर से हम बता देते हैं, जो मनोहरपुर के पूर्व विधायक हैं गुरुचरण नायक, उन पे नक्सली हमला हुआ। वो फुटबॉल मैच का आयोजन हो रहा था, उनके घर से 2 किलोमीटर दूर, वहाँ चीफ गेस्ट भी थे। हर साल वहाँ पे इस तरीके का खेलकूद प्रतियोगिता होता है और वहाँ पे बतौर चीफ गेस्ट रहते हैं वहाँ पर। जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म हुआ और गाड़ी पर बैठने की तैयारी चल रही थी पूर्व विधायक की, तभी नक्सली 15 से 20 की संख्या में आए और वहाँ इस तरीके के तमाम तीनों अंगरक्षकों को अपने कब्जे में ले लिया और मारपीट करने लगे। 2 अंगरक्षक के बारे में बताया जा रहा है कि बाद में वो जंगल की ओर ले गए और गला रेत दिया, तीनों का हथियार छीन लिया। एक अंगरक्षक उनके बॉडीगार्ड जो पूर्व विधायक के हैं राम टुड्डू और खुद गुरुचरण नायक किसी तरीके से अपना जान बचाकर सोनुआ थाना पहुंचे। उसके बाद उन लोगों का फिलहाल इलाज चल रहा है। विधायक घायल नहीं हुए हैं लेकिन काफ़ी डरे सहमे हैं। विधायक से बात करने की कोशिश की गई, विधायक बोले हमको कुछ समझ में नहीं आया, अचानक इस तरीके से कैसे घटना घटी है। अब इस घटना के बाद से कल क्या कुछ अपडेट आता है या पुलिस अपने तरफ से क्या कुछ बयान जारी करती है, लेकिन भाजपा ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने घोषणा की है कि कल वो घटना स्थल पर जाएंगे और वहां का खुद से जायजा लेंगे। इस तरीके की तमाम हलचल है। अभी तक के लिए इतना ही अपडेट है। जैसे और भी कुछ अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर वाकिफ़ कराएंगे। शुक्रिया।